अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। आज हम बात करेंगे जिन्ना गार्डन के हवाले से। जैसा कि नाज़रीन, जिन्ना गार्डन एक ऐसी सोसाइटी है कि जहां पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में अफेक्टिव भी हैं, वहाँ पे लोगों के बेशुमार मसाइल हैं और 20, 25, 30 साल हो गए हैं, अभी तक ना वहाँ पे कोई डेवलपमेंट खातर खा हो सकी है, ना ही उसके ऊपर जिस तरह काम होना चाहिए कि अफेक्टिव को हंगामी बुनियादों के ऊपर अकोमोडेट किया जाए। तो लोग जो है बेचारे वहाँ पे मसाइल का शिकार हैं और हमारे इदारे जो 10-10, 20-20 साल हो गए हैं, वहाँ पे उन्होंने एक्शन लिया, कौमी असम्बली में, सेनेट में, हमारी अदालत उज़्मा में, FIA में, नैब में, सारे बेबस हैं। किसी के पास अगर पूछेंगे कोई जवाब नहीं है कि ये जो इतना बड़ा अलमिया है, लोगों के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती है, ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे ये जो लूट मार है, ये जो माफिया है, इसको लगाम डालने वाला शायद कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोग इस तरह बेबस हैं कि उनको दिन दिहाड़े लूट लिया जाता है सब्ज़ बाग दिखाकर कि ये आपका प्लाट होगा, ये डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे मसाजिद होंगे, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर होंगे, यहाँ पे आपको रहने के लिए बड़ी लेवश जो है ना वो कैपिटल के अंदर हाईवे के संगम के ऊपर आपको ऐसी सहूलियात मिलेंगे कि जिसकी आपने पूरी ज़िंदगी एक ख्वाब देखते हैं। तो वो बुज़ुर्ग, वो नौजवान जिनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई सिर्फ़ और सिर्फ वो एक फ़ाइल या एक प्लाट है, वो बेचारे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो अपना पेट काट काट के अपने बच्चों की, अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को दिल के अंदर दबा के और अपने बच्चों से ये कहते हैं कि बेटा ये हमने एक फ़ाइल ली है, ये प्लाट इंशाल्लाह बन जाएगा, तो आपका जो फ्यूचर है हम सिक्योर करने जा रहे हैं। जब अपना घर होगा, अपनी छत होगी, तो उसमें यह है कि हम काफ़ी परेशानियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा और आने वाला जो वक्त है, जो बच्चों का फ्यूचर है, वो बेहतर होगा। यही एक दास्तान हमारे साथ आज एक अफेक्टिव मौजूद हैं जिन्ना गार्डन के। और बदकिस्मती ये है, यहाँ पे ये भी मैं ऐड करूँगा, ये जिन्ना गार्डन नाम भी जिन्ना साहब के रखा हुआ है और वहाँ पे जिन्ना साहब के नाम को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। तो ये मैं हुकाम बाला से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जहाँ पे क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो है वो आप नाम लेके किसी सोसाइटी या किसी अदारे की बुनियाद रखते हैं, तो उसको ख़ास तौर पे ज़रूर देखें कि उनके नाम को इस तरीके से रुसवा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारे नेशनल हीरो हैं। असल हीरो वो हैं जिन्होंने जदोजहद की, जिन्होंने अपनी अपनी नस्लों की कुर्बानी दी, अपनी ख्वाहिशात को मारा इस मुल्क के लिए कि जब ये मुल्क बनेगा इसकी ताबीर बड़ी रोशन होगी। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद मारूफ़ अब्बासी साहब, ये पाकिस्तान पोस्ट से रिटायर्ड हैं। इनकी जो दास्तान है वो हम इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी मारूफ़ अब्बासी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जिन्ना गार्डन के हवाले से, किस तरीके से ये फ्रॉड आपके साथ हुआ? जनाब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी और इसका अजर अल्लाह देगा कि आपने हमारी आवाज़ जो है वो यहाँ पे कहने का हमें 2-4 दफ़ा मौका मिला। वरना इस पाकिस्तान में और इनके अदारों में हम कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जो नहीं खटखटाया मैंने, और अपनी दास्तान अलम सुनाते सुनाते अब तो उम्र भी गई, अब तो तकरीबन मेरी एज इस वक्त 75 के करीब है। अब मैं क्या मकान बनाऊंगा और क्या प्लाट लूँगा। मेरा नाम जो है वो तो आपने बता ही दिया। मेरा ताल्लुक़ है बालाकोट के करीब एक गांव है काशियाँ से, जो ज़लज़ले 2005 के ज़लज़ले में वो बिल्कुल तबाह हो गया था। मकान हमारे भी, ज़मीनें भी, सारी चीज़ें। उसके बाद मैं उस वक़्त चूँकि सर्विस में था इस्लामाबाद में, फिर मेरी पोस्टिंग थी मुल्तान में, तो वो उसके बाद मेरे पास उस वक़्त तो कुछ भी नहीं था, ना ज़लज़ले में इरा ने कोई हेल्प की किसी किस्म की, ना कुछ किया। तो खैर वो तो एक अलग दास्तान है, सब तबाह हाल था। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद जो पैसे थे थोड़े बहुत वो, और आप यकीन करें आई डोंट लाइक टू टेल यू हाउ आई अरेंज द मनी फॉर टू परचेज ए प्लाट इन जिन्ना गार्डन। तो मैंने जिन्ना गार्डन में प्लाट लिया, मुझे नहीं इल्म था कि भाई ये जगह जो है ये तो सालों के हिसाब से या फाइल लिए थे सर? फाइल ली थी, फाइल ली, जी हाँ। और वो है 200, प्लाट नंबर है 36 और वो स्ट्रीट नंबर है 253। और लेने से कबल ये अल्लाह ने तौफीक दी थी कि जिस बंदे से लिया था उसका मतवली नाम है, वो OGDCL में एक डिस्पेंसर है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो करोड़ों का मालिक है और बेशुमार इन्वेस्टर है, बहुत बड़ा वो।
तो जब प्लाट दिया तो उसके बाद ट्रांसफ़र करवाने से पहले मैं ख़ुद पर्सनली गया सोसाइटी के दफ्तर में। अता मोहम्मद साहब थे और ये कर्नल साहब थे, इनसे मुलाकात की। मैंने इनसे कहा कि जी मेरी हालत ये है कि मेरे पास किसी किस्म की कोई नहीं है सरमाया, ना पैसा है ना कुछ है। मेरी ये जो पेंशन के थोड़े बहुत पैसे बचे थे, बच्चों की तालीम को मैंने डिसकंटिन्यू करके ये पैसे हैं मेरे पास, तो मैं एक प्लाट ख़रीदना चाहता हूँ, तो मुझे आप बता दीजिएगा कब तक आप मतलब इसका कब्ज़ा देंगे। तो उन्होंने फरमाया कि हम AGM की तैयारी कर रहे हैं। 2014 सितंबर में मैंने लिया था, तो AGM अभी होने वाली है 2-3 महीनों के बाद, तो उसमें हम अप्रूवल ले लेंगे और आपको दिसंबर के एंड 2015 तक कब्ज़ा मिल जाएगा। उसके बाद मैं जब दोबारा इनके दफ्तर में गया, रोया पीटा, तो इन्होंने मुझे उसकी फ़ोटो कापी दी AGM के मिनट्स की 2015 की, ये जो अभी मेरे पास मौजूद भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये AGM की जो कापी है आप दिखाइएगा सामने ये कैमरे में। जी हाँ, ये जी। तो ये आपकी जो AGM 2015 है उसके अंदर क्या ये जो अफेक्टी हैं इतने साल गुजरने के बावजूद आज तक किसी अफेक्टी को आपने सुना है कोई प्लाट मिला हो या फाइल उसकी प्लाट में तब्दील होगी हो? ये सर मैंने नहीं सुना, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है, लेकिन इसमें एजेंडा आइटम नंबर 4 है। जी ठीक हो गया, बस सही ठीक जी ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि हम इन स्ट्रीट का अच्छा मरूफ अब्बासी साहब, बिल्कुल ये तो आपकी दास्तान है माजी की। अभी आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो MC है जिस तरीके से आपने इनको AGM में भी माशाल्लाह आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वोटिंग में भी आप लेके आए, नई बॉडी जो है ये क्या आपको प्लाट देने में कामयाब हो जाएगी? आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? सर इससे पहले जब कर्नल साहब की मैनेजमेंट थी तो उस वक्त आफ्ताब साहब सामने आए, उन्होंने आकर बड़े वादे किए, सारा कुछ किया, हम ये कर देंगे। मैंने उनसे ज़ाती तौर पे मिला, उनके लिए स्ट्रगल की, सारा कुछ किया, और बाद में उन्होंने टेलीफोन भी उठाना बंद कर दिया। फिर मैं इनके रऊफ सती साहब से मिला, इरशादुल्लाह तारड़ साहब से मिला, उन्होंने मुझे कहा कि उनके तो ऊपर आजकल मेरा ख्याल करप्शन के कोई वो चल रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने मुझे ये कहा कि जी आपको प्लाट हम दे देते हैं। इन्होंने क्या किया कि मतलब है ये 2 लेटर मुझे, मैंने वो बाद में एक दरखास्त थी मैंने PM पोर्टल। मरूफ साहब टाइम की कमी है, माजरत चाहूँगा, आप जो मौजूदा MC है, मौजूदा MC से आप क्या समझते हैं कि ये अच्छी मैनेजमेंट है, आपको प्लाट देने जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह उन्होंने आवाम से, लोगों से, मेम्बरान से वादे किए हैं, तो लगता तो यही है कि कोई पॉजिटिव इसमें किरदार अदा करेंगे। ये उससे कबल जो है जब इलेक्शन नहीं था तो उस वक्त इनकी बातें जो थी वो तो अल्लाह के नज़दीक हमें भी अच्छी लगी और ये शरीफ लोग नज़र आ रहे थे, इसलिए हमने इनको वोट भी दिया। अब उसके बाद जो AGM हुई थी तो वो तो एक आपने सबने देखी है कि वो एक जैसे दावत होती है, आप खाना खाएं और चुप करके वो में चले जाएं। 5 मिनट तक वो साई साहब ने एजेंडा पेश करते रहे, और फिर एक बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि 2015 के मिनट्स की उसमें लिखा हुआ है अप्रूवल देने के लिए, और यहाँ पे जो है वो अप्रूवल उसकी अब दे रहे हैं, तो वो गलियाँ तो 2015 में डेवलप हो जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुई। और इन्होंने आने के बाद जो वादे किए थे या कुछ किया था उस पर कोई हिलचुल वो नजर नहीं आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई आपको पॉजिटिव, जी हम ज़रूर ये MC का मौक़िफ़ भी लेंगे और उन्हें ये कहेंगे ये जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है, और ख़ास तौर पे जो आपने बात की है कि ये पहले शरीफ होते हैं लेकिन MC में जो मैनेजमेंट के आने के बाद ये शरीफ बदमाश क्यों बन जाते हैं, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो उनका मौक़िफ़ हम लेने की कोशिश करेंगे कि MC से पूछेंगे कि ये लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो बेचारे अभी 15-15, 20-20 साल से परेशान हैं, तो आप इनके लिए क्या किरदार अदा करने जा? क्या आपकी बात हुई है सदर साहब से, सेक्रेटरी साहब से? नहीं, मेरी तो बात नहीं हुई, लेकिन मैं पिछला एक तजर्बा आपको छोटा सा देता हूँ। मैंने दरख्वास्त एक दी थी PM पोर्टल पर। जी ठीक है। PM पोर्टल ने जब इनको भेजी तो FS से जो सोसाइटी है उसने रजिस्ट्रार को लिखा, रजिस्ट्रार ने आगे जवाब दिया, और रजिस्ट्रार का दफ्तर जो था वो मेरा ख्याल है ऐसा दफ्तर है कि जो ब्लाइंड आंखों से, ब्लाइंड माइंड से वो लोगों को डील करता है। वो ये नहीं पढ़ता कि इस दरख्वास्त गुजार ने लिखा क्या है और इसका जवाब क्या आना चाहिए था। वो दफ्तर है। मरूफ अब्बासी साहब, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि जो हमारे इदारे हैं वहाँ पे जो बैठे हुए हमारे अफसरान हैं, और ख़ास तौर पे CSSP अफसरान की मैं बात करूँगा जो आला पोस्ट के ऊपर हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस को भी देख रहे हैं, और जो हमारे DR हैं, CR हैं, उनको जब उनकी जेबों में पैसा जा रहा है, जब उनको यहाँ से मंथली बेसिस पे चीज़ें उनको मिल रही हैं, तो उन्हें आवाम का दुख दर्द कहाँ पे सुनाई देगा?
वो तो उसी को देखेंगे ना, वो तो जी हमेशा। ये आप जी। बजा फरमा रहे हैं, जी। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसमें अगर दो राय देखें नहीं। बेशुमार लोगों की ये कंप्लेन है कि रजिस्ट्रार ऑफिस को जब भी हम कोई कंप्लेन करते हैं तो उसके ऊपर कोई पॉजिटिव जो है ना वो हमें रिस्पांस नहीं मिलता। जी नहीं, इन्होंने पीएम पोर्टल को गलत रिपोर्ट भेजी है, एंड आई एम मैं वही कह रहा हूँ ना, आप जी तो हाँ, एक ये बात करें, हमारे पास काफ़ी लोग ऐसे आते जी हाँ। हैं कि वो बेचारे बताते हैं कि ये हाई कोर्ट का फैसला है, ये पार्लियामेंट का है, ये मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी साहब पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जी वहाँ हाँ। पे बैठ के वो खड़े होकर उन्होंने एहतजाज कर रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं, बिल्कुल। मजबूर हैं वो भी इन जी। लोगों के। और डिप्टी स्पीकर साहब जो आपके प्रीवियस डिप्टी स्पीकर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कह रहे हैं मैं भी इफेक्टिव में शामिल हूँ। जी। तो उनके साथ जब इन्होंने हाथ किया है तो सर बाकी लोग कहाँ पे गए? तो आप की क्या ये उम्मीद है? आप मैनेजमेंट जो है सर, इससे तो हमारी बहुत ज़्यादा थी, और लेकिन इन्होंने जो एजीएम जिस तरीके से की है, मतलब हर्डल में, और इसे इतना जल्दी, ये जो मौजूदा मैनेजमेंट है आप क्या समझते हैं इसमें, इसके अंदर क्या खामियां हैं जिनको वो दूर करना चाहिए? और आपके साथ ये मौजूदा एमसी जो है ना, इनको सीधी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खौफ करके वो सीधी सच्ची बात लोगों को बताएं। अब वो जो इन्होंने इश्तिहार दिया है कि हम ये फ़रोख्त कर रहे हैं, ना एजीएम में ये कोई ऐसी बात डिस्कस हुई, ना कोई एजेंडे में डिस्कस हुआ, और अब आप अपनी मर्ज़ी से काम किए जा रहे हैं लोगों का नाम लेके कि जी एजीएम की अप्रूवल है। इस तरह तो मसाइल हल नहीं होते। प्रोग्राम का यहाँ पे कमी की बहस इंशाल्लाह दोबारा आपको प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे और प्रॉपर आपकी ये एक जो आपकी बात है ये हम रखेंगे। और मेरी गुजारिश होगी जो एमसी के सदर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, बाकी जो मेंबरान हैं, इन जैसे जो बुज़ुर्ग जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो पूरी ज़िंदगी का जिन्होंने ईमानदारी से काम किया, एक फ़ाइल उनका वो असासा है, खुदारा इनको पहले अकोमोडेट करें और इनके लिए करें। अगर आप इनके लिए काम करेंगे तो ये आने वाली नस्लें भी आपको दुआएं देंगी, आपके साथ खड़े होंगे ये लोग। आप इनके लिए काम करें। ये दौलत, ये चीज़ें, ये दुनिया में रह जानी है, ये शोहरत, ये बच्चे, ये औलाद, ये माल, ये काम आने वाला नहीं। आगे काम आएगा तो वो आपके भेजे हुए अमाल। तो इन लोगों की बद्दुआओं से, इन लोगों से आप बचें। और मेरी यही रिक्वेस्ट है, फिर मैं यही कहूँगा, जो एमसी के जो सीनियर हमारे और कोऑपरेटिव सेक्टर में जो बैठे हुए लोग हैं, खुदारा इन लोगों को, इन सफ़ेद पोश लोगों को देखें, आज ये किस दुख और तकलीफ़ में मुब्तला हैं, इनके पीछे कौन लोग शामिल हैं, उनको भी कटहरे में लेके, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, उनसे भी रिकवरियाँ करें। और जो नई मैनेजमेंट है, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन जैसे लोगों को, मारूफ अब्बासी जैसे लोगों को, खुदारा आप सोचें, आपके घर में भी आपका वालिद होगा, बाप होगा जो इस एज में होगा, तो कितनी मुश्किल से वो बच्चों के लिए वो गुजर बसर जो है ना, वो जो उनका औकात है, वो किस तरीके से मेहनत करके उन्होंने जमा पूंजी से एक फ़ाइल इकट्ठी की। तो उन फ़ाइलों को अब प्लाट बन जाना चाहिए। और मुझे बड़ी उम्मीद है जो मौजूदा एमसी है इसके ऊपर कोई पॉजिटिव स्टेप लेगी। और अनकरीब मरूफ अब्बासी साहब, हमारी भी बात हुई है, तफसीलन होती रहती है, बल्कि लोग हमें ये तनकीद करते हैं कि आप बेजा तनकीद करते हैं, आपको कोई लोगों की हमदर्दी है, ज़्यादा हट के कोई ज़ाती तकलीफ़ है। तो हमें ज़ाती तकलीफ़ यही है कि इन जैसे जो लोग हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं, इनको देखें और आप इनको देख के इनकी आंखों में आंखें डालें। हम तो वो ये भी सदियों कहते की हैं जो सर कि- दास्तान है, वो आपको सदियों की दास्तान वो सेकंड्स में नज़र आ जाएगी। तो इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो दें। मैं सॉरी वक्त की कमी के बहस मरूफ अब्बासी साहब आपसे दोबारा इंशाल्लाह इस प्रोग्राम पे इसी मौजू पे हम करेंगे। तो नाज़रीन यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा। माजिद चौधरी को अल्लाह हाफ़िज़।